नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रांची रिम्स को नया निदेशक मिला है और उस निदेशक को बंगला भी मिला है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो निदेशक अपने बंगले में नहीं रह रहा है और नहीं रह सकता है क्योंकि वहां पर पहले से कोई सजा याफ्ता रह रहा है और ये सजा याफ्ता कोई और नहीं बल्कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव हैं। जी हाँ, झारखंड में जो सरकारी अस्पताल है रिम्स, उसके इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। जैसा कि वहां पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि जो निदेशक हैं वो अपने बंगले में नहीं रहकर अतिथिशाला में रहने को मजबूर हैं और जो सजा याफ्ता हैं वो निदेशक के बंगले में रहकर ऐश कर रहा है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक अनोखा मामला सामने आया। रिम्स के निदेशक गेस्ट हाउस में रहेंगे और चारा घोटाला में सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद रिम्स निदेशक के लिए आवंटित केली बंगले में रहेंगे। रिम्स के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि स्थायी निदेशक के होते हुए वे खुद के सरकारी आवास में नहीं रह सकेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लालू प्रसाद डायरेक्टर के लिए आवंटित केली बंगले में रह रहे हैं, जिससे रिम्स निदेशक के लिए रहने की जगह नहीं है। दरअसल कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर रिम्स प्रशासन द्वारा चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता कैदी लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। जब लालू यादव को बंगले में शिफ्ट किया गया था उस वक्त रिम्स के डायरेक्टर का पद खाली था, लेकिन अब रिम्स के नए स्थायी निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स निदेशक का प्रभार ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अपना आवास नहीं मिल पाया है। वे फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हैं और इसके पीछे की वजह है लालू प्रसाद यादव जो उनके बंगले में रह रहे हैं। हालांकि इस मामले में रिम्स डायरेक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। परेशानी तो जरूर उत्पन्न होगी, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, वो हमें अभी नहीं पता है कि किस परिस्थितियों में वहाँ पर हैं। वो परिस्थितियाँ अगर खत्म हो गई होंगी तो खाली हो जाएगा। सर वो क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा दूसरा? सर जैसे ही कोरोना का संकट बढ़ा तो उनको इसलिए रखा गया कि कोरोना से बचाया जा सके, क्योंकि जहाँ कई वार्ड में थे उसको कोरोना वार्ड बना दिया गया था। अच्छा। तो आपको सर रहना पड़ रहा है अभी गेस्ट हाउस में, क्या कहेंगे? रहना पड़ रहा है नहीं बोलिए, अभी तो हम यह सोच करके ही आए कि गेस्ट हाउस में रहेंगे, क्योंकि हम अभी एक सूटकेस लेकर के आए हैं जी और अकेले आए हैं। इसलिए मैं तो यह सोच करके आया था, आपको बताया, मैं सोच रहा था कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी कि मैं अभी 2 महीने बाद ज्वाइन करूं, और हमने चिट्ठी भी भेज दी थी कि 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, लेकिन 2 कारण थे जो कि मैंने सोचा कि नहीं। एक तो हाई कोर्ट इस चीज़ की जानकारी बार बार चाहते थे कि नए डायरेक्टर कब ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ थी कि आप समझिए, जिस चयन समिति ने हमारा चयन किया उनको ऐसा न लगे कि उन्होंने चयन किया और मैंने उनको लेट डाउन किया। इसलिए मैंने पर्सनल कारणों को थोड़ा सा अलग रख करके और सोचा कि हम ज्वाइन कर लेंगे। यद्यपि हमने चिट्ठी भेज दी थी कि हमें 2 महीने का विस्तार किया जाए हमारा ज्वाइनिंग टाइम। पूछेंगे कि यहाँ कौन ठहरे तो बता। तो कब से ठहरी तो पता नहीं। कल यहाँ पर कौन ठहरे हैं, कितना नंबर रूम में ठहरे हैं? यहाँ 302 में रिम्स का डायरेक्टर ठहरे हुए हैं। कितने दिन से यहाँ पर हैं? यहाँ तो 2 दिन से, आज तीसरा दिन है। तो सुना आपने, रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव वहां पर किन परिस्थितियों में गए हैं और कैसे उन्हें वापस जो है रिम्स लाया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर वो देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मामले पर बचते हुए और कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। और हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर कहा गया है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है झारखंड में कि कोई सजा याफ्ता व्यक्ति है जो रिम्स निदेशक के बंगले में रह रहा है और रिम्स के निदेशक जो है वो अतिथिशाला में रहने को मजबूर हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। मजबूर हैं और एक सजा याफ्ता कैदी उनके आवास में रह रहे हैं जो केली बंगला के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान का निदेशक अगर योगदान देने के बाद गेस्ट हाउस में रहने के लिए विवश हो और उनका जो आधिकारिक आवास है
वहाँ एक सजायाफ्ता कैदी को लंबे समय से कोरोना बीमारी के नाम पर रखा गया है। अब राज्य सरकार एक और दावा करती है कि राज्य में रिकवरी रेट 96% से ऊपर है, 9% से ऊपर है और पॉजिटिव केसेस कम हो गए। तब उनको वहीं वापस भेज देना चाहिए जहाँ से वापस आए थे वो, यहाँ उनको वापस होटवार जेल भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है, क्योंकि जेल मैनुअल का जिस तरह से उन्होंने समय समय पर उल्लंघन किया है, गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं घुटना टेक मुद्रा में उनके सामने जिस तरह से नतमस्तक है, मैं समझता हूँ कि सरकार के कार्यक्षमता और सरकार के रसूख पर प्रश्न खड़ा होता है। भैया जिस प्रकार तो बीजेपी की तरफ से आरोप जो है वो लगाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव पर कि वो रिम्स के जो निदेशक हैं उन्हें उनके बंगले में रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के केली बंगले में इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि कोरोना वायरस जब फैला था तो रिम्स में उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा खतरा था, जिसको लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए थे। राजद समर्थकों की तरफ से भी बहुत बातें कही गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि लालू प्रसाद यादव को जो है रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब नए निदेशक जो है रिम्स के आ चुके हैं, उन्हें केली बंगला अलॉट हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कब वो अपने नए बंगले में जाते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।